हेलो फ्रेंड्स, आई एम रश्मि प्रभा एंड वेलकम टू आवर चैनल कंबाइंड सेल्स एक्स्ट्रा स्टेप। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि माइट भी अब मेरा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अभी आपको वीडियो को अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट बिकॉज दिस इज़ द एग्जामिनेशन टाइम तो आप इसको थोड़ा इग्नोर करें एंड इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बिकॉज इन दिस सिंगल वीडियो आई विल बी कवरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं एंड ये लर्नर्स के डिमांड पे ही मैं वीडियो बना रही हूँ। एंड दिस इज़ द नोट्स जो मैंने अपने टाइम पे बनाया था यूजीसी नेट के टाइम पे, एंड आई just want to give you this information कि this is very important and this will help you very much। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ इस वीडियो को। तो सबसे पहले दिस इज़ द क्विक रिवीजन वीडियो। ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सारा प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, तो आप उसको ज़रूर देखें 2.x के स्पीड पे, बिकॉज अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के आराम से कोई कॉन्सेप्ट को देखो, ठीक है। नाउ इसमें हमने सारे एल्गोरिदम्स का आपको कॉम्प्लेक्सिटी का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की। तो सबसे पहले आप देख रहे होगे यहाँ पे ब्लाइंड सर्च है। व्हाट इज़ ब्लाइंड सर्च? तो कई बार क्वेश्चन इस पर ही पूछा गया, डेट इज़ अनइन्फॉर्म्ड सर्च को हम ब्लाइंड सर्च बोलते हैं, करेक्ट। एंड व्हाट इज़ द यूजफुलनेस ऑफ ब्लाइंड सर्च? तो कहीं पे भी अगर आपका सर्च स्पेस स्मॉल होता है देन आप ब्लाइंड सर्च का यूज़ करते हो। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट जो आपको जनरली नहीं बताया जाता है कई जगह पे। एंड दूसरा हमारा होता है ह्यूरिस्टिक सर्च, दैट इज़ इन्फॉर्म्ड सर्च, जिसको बेसिकली आप लार्ज सर्च स्पेस के लिए यूज़ करते हो। तो ये फर्स्ट पॉइंट आई होप यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कि किसी भी एल्गोरिदम का आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा होगा कि वो मैच द फॉलोइंग पूछते हैं। तो चलिए हम उसको इजीली लर्न करते हैं। तो किसी भी एल्गोरिदम का आपको कंप्लीटनेस पता होना चाहिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑप्टिमल है या नहीं है। तो पहला हमारा आता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जो कि अनइन्फॉर्म्ड का पार्ट है, ठीक है। अब बीएफएस में क्या होगा कि हमें पता है कि अगर आपने एल्गोरिदम पढ़ा हो तो कहीं ना कहीं अगर एक ट्री है तो हम पूरे लेवल वाइज लेवल्स ट्रैवर्स करते हैं, हेंस ये आपको गारंटीड सॉल्यूशन देगा, इसलिए इसको हम कंप्लीट बोलेंगे एंड इसको हम ऑप्टिमल बोलते हैं। एंड जो इसमें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है बहुत सेम होती है, एंड दैट इज़ जो भी ब्रांचिंग फैक्टर है उसका आप जो भी लेवल को ट्रैवर्स कर रहे हो, दिस इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसमें ये कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आया नहीं आया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं है, बिकॉज वो आपके डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दे आर गोइंग टू आस्क यू सिंपली कि आप इसको मैच द फॉलोइंग करें या इसकी प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन पूछेंगे। नाउ नेक्स्ट है आपका डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट। तो जैसा डेप्थ बोल रहा है कि अगर ये एक ट्री दिया गया तो आप इसके डेप्थ में आ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप इसके डेप्थ में आ रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको सारे नोट्स को सेव करने की ज़रूरत नहीं है। हेंस जो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बीएफएस से अगर आप कंपेयर करोगे तो वो थोड़ा अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीनियर सर्च है। तो दिस इज द वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें ये पूछा गया था, विच इज स्पेस एफिशिएंट, डीएफएस और बीएफएस। तो आप क्या लगाओगे? डीएफएस, ठीक है। अब बिकॉज कि हम सारे नोट्स को ट्रैवर्स नहीं कर रहे हैं, हम किसी एक लेवल को ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर आपने इस पाथ को सेलेक्ट किया और आपने इस पाथ को इग्नोर कर दिया, तो अगर आपका गोल स्टेट यहाँ पे था तो क्या हो जाएगा कि ये आपको कंप्लीट सॉल्यूशन और ये आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देगा। और अगर कोई ऐसे लर्नर्स है जिनको इसको समझने में डाउट हो रहा है तो मैं आपसे हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप नॉलेज गेट के चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, जहाँ पे मैंने विथ एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन किया है। तो हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी देख लिया, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की सेम है, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आपका डीएफएस बेटर परफॉर्म करता है। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर, दैट इज इटरेटिव डीपनिंग एंड ग्रीडी बेस्ट। तो जो इटरेटिव डीपनिंग है या डीएफएस का ही एक पार्ट होता है यूनिफॉर्म कॉस्ट, करेक्ट। तो जो यूनिफॉर्म है और जो इटरेटिव डीपनिंग है तो इसको हम बोलते हैं DFID, दैट इज डेप्थ फर्स्ट इटरेटिव डीपनिंग। तो लास्ट ईयर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था मैच द फॉलोइंग भी। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये DFS और BFS दोनों के एडवांटेज को इंक्लूड करेगा। तो एडवांटेज क्या है? तो इस दोनों का तो ये सेम ही आ जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्यों? क्योंकि DFS BFS में सेम है। तो लर्न करने का तरीका क्या है कि अगर दोनों का सेम है तो हेंस आपका इस तीनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम हो जाएगा, करेक्ट। इसके बाद अब हमने अभी देखा कि जो आपका डीएफएस है, डीएफएस में लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है। तो अगर ये बीएफएस डीएफएस की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा तो इसमें भी क्या आपको आएगा? लीनियर।
ओके। एंड बिकॉज कि इसमें BFS का प्रॉपर्टी है, हेंस वी कैन से कि ये आपको ऑप्टिमल एंड गारंटीड सॉल्यूशन देगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा ये मैं आपको बाद में बता दूंगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इनफॉर्म्ड। इनफॉर्म्ड को हम दूसरे नाम से क्या समझते हैं, ह्यूरिस्टिक, जहाँ पे गेस वर्क इन्वॉल्व होता है, करेक्ट। तो ह्यूरिस्टिक में आपका इंपॉर्टेंट होता है ग्रेडी, ए स्टार एंड AO स्टार। तो ग्रेडी मीन्स कि जैसे आपको चॉकलेट पसंद है, बिकॉज कि आप ग्रोन अप है तो आप डार्क चॉकलेट आपका फेवरेट हो जाएगा। तो ग्रीडी बेस्ड सर्च क्या है, वो BFS का ही भाई है, ऐसे समझना है। तो BFS का अगर वो इक्विवेलेंट है, इट मीन्स कि इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों सेम होगा। बट बिकॉज कि ये ग्रीडी है, तो ग्रीडी मतलब कि आपको एक छोटे समय के लिए अगर मैंने ये बोला कि यार तू मेरा ये काम कर दे, मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा, तो आप उसके पीछे चलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको जॉब नहीं था, तो आपके लिए 1000 रुपये भी बहुत मायने वैल्यू रखता है, तो आप ग्रेडी बन गए। बट अगर मैं आपको ये बोलती कि भाई तू 1 महीने के लिए मेरे लिए फ्री में काम कर, मैं नेक्स्ट महीने से तुझे 5000 दूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड ऑप्शन आपके लिए बेटर ऑप्शन था। तो बिकॉज कि ये ग्रीडी है, इसीलिए ये ऑप्टिमल और आपको गारंटीड सॉल्यूशन नहीं देगा। और आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि मैंने 2017 भी हाईलाइट किया। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। ओके, तो हमने ग्रीडी समझ लिया। अब सबसे अच्छा माना जाता है जो आप पढ़ते आ रहे हो कि A स्टार इज द बेस्ट मेथड। तो अगर ये बेस्ट मेथड है, इट मीन्स कि आपको ऑप्टिमल, गारंटीड एंड कंप्लीट सॉल्यूशन ज़रूर देगा। एंड इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो O⁻BD होती है। तो ये वर्स्ट केस का कॉम्प्लेक्सिटी है, अदरवाइज ये आपको कोई भी गोल स्टेट तक, अल्टीमेटली आप कोई भी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर्च टेक्निक यूज कर रहे हो तो अल्टीमेट गोल होता है आपका गोल स्टेट तक पहुंचना, करेक्ट। तो ये आपको गारंटीड सॉल्यूशन देगा। एंड रियल लाइफ के प्रॉब्लम को आप इन्फॉर्म्ड सर्च से इम्प्लीमेंट करते हो ना। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, मिनी मैक्स। तो मिनी मैक्स का आपको पता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा है, तो जो आपका मिनी मैक्स थ्योरी होता है और जो DFS होता है, दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी सेम होती है। तो चलिए मैं एक ट्रिक बता देती हूँ कि अगर आपने एक DFS याद कर लिया तो आपको यूनिफॉर्म कॉस्ट, इटरेटिव डीपनिंग और मिनी मैक्स सबके सेम होते हैं। तो आप इस तरीके से भी इजीली लर्न कर सकते हो। ओके, तो ये हमने एक शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश की जिसमें मैंने आपको सारी कॉम्प्लेक्सिटी बता दी। एंड यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपको एक बार पूछा गया था कि स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन पे कौन बेस्ड होता है, तो दैट इज़ BFS, करेक्ट। वो BFS के अंदर आपका होता है स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन मिलता है, जिसमें हम B को डेप्थ बोलते हैं एंड B को सक्सेसर नोड बोलते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है भाई, तो प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज कि आप सारे नोट्स को स्टोर करते हो, हेंस इसमें हाई मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अब DFS की बात करते हैं। DFS में उसी डेप्थ को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज M? मैक्स डेप्थ। मैक्स डेप्थ मतलब आप कोई लिमिट नहीं है, मतलब आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, यू डोंट हैव एनी गोल। तो यहाँ पे मैक्स डेप्थ तक जाते हो, इसीलिए आपका डेप्थ इटरेटिव होता है और एक लिमिटेड डेप्थ इटरेटिव होता है। लिमिटेड मीन्स कि आपने वहाँ पे एक कंस्टेंट लगा दिया कि उस लिमिट के बाद अगर वहाँ तक आपको सोल्यूशन नहीं मिला, लेट अस सपोज मैंने बोला कि लेवल 5, मैं लेवल 5 तक जाऊँगी और लेवल 5 के बाद मुझे स्टॉप करना है, तो इसके बाद मैं आगे ट्रैवर्स नहीं करूँगी। तो दिस इज़ लिमिट, जो कि डेप्थ फर्स्ट का ही एक्सटेंशन है, करेक्ट। और फिर यहाँ पे अगर मैं इटरेटिव डीपनिंग की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि ये फास्टर होता है BFS से एंड ये रिकर्सिव अप्रोच होता है। तो जो लर्नर्स अगर उनको ये नोट्स की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, बिकॉज मैं ये स्क्रीनशॉट वहाँ पे सेंड कर दूँगी। ओके, एंड फिर हमने ग्रीडी बेस का देखा था कि ये भी स्टक हो सकता है लूप में। क्यों? क्योंकि ये DFS की तरीके से बिहेव करता है। एंड यहाँ पे मैंने लिखा A स्टार इज एडमिसिबल। तो इस पे तो इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ एडमिसिबल, और मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में बताया है कि एडमिसिबल हमको कैसे चेक करना है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक। अब इसी में मैंने यहाँ पे ह्यूरिस्टिक के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखे देखिए, जो रिसेंट में बहुत क्वेश्चन पूछा गया था मैच द फॉलोइंग में, कि जो आपका ग्रीडी बेस्ड सर्च है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। मतलब ग्रीडी मतलब कि आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, सिर्फ आपको कॉस्ट से मतलब है। कॉस्ट जो क्या होना चाहिए, वो मिनिमम होना चाहिए, जिसको आप बोलोगे मोस्ट प्रॉमिसिंग नोड। तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा है, 19 में भी पूछा है, 14 में भी पूछा और पता नहीं 15-16 में भी पूछा गया है, करेक्ट। तो 14 में क्या
पूछा गया था, आपको सिंपली ये क्वेश्चन दिया गया था कि विच इज़ बेस्ड ऑन द मोस्ट प्रॉमिसिंग नोड, तो क्या हो जाएगा ग्रीडी बेस्ड। और ग्रीडी बेस्ड का 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था मैच द फॉलोइंग में, कि वो इस तरीके से आपको फंक्शंस गिवन थे और आपको मैच करना था। तो जो ये फंक्शन है जिसमें हम एक इंटरमीडिएट गोल स्टेट लेते हैं एंड ये हमारा ह्यूरिस्टिक वैल्यू होता है, तो दिस इज कम्स अंडर ए स्टार, करेक्ट। क्यों? क्योंकि ए स्टार में हम सारे पॉसिबल पाथ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, हेंस ये आपका ए स्टार हो जाएगा। और ये बिकॉज की मिनिमम कॉस्ट पे बेस्ड है तो ये आपका ग्रीडी हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया। अब आई हैव रिटन कि ए गिव्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये हमने ऑलरेडी भी देखा था। व्हेन ह्यूरिस्टिक इज एडमिसिबल, एडमिसिबल मतलब कि अगर आप मान के चलिए कि अगर आपको एक जगह पहुंचने का 100 रुपया कॉस्ट है और अगर आप वो प्लेस 80 रुपीज़ में ही पहुंच रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको तुरंत एक्वायर कर लोगे, तो मतलब एडमिसिबल हो जाएगा। हेंस वी कैन से जो एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक होता है वो नेवर ओवर एस्टिमेट, वो कभी भी आपका ओवर एस्टिमेट नहीं करेगा, मतलब वो अंडर एस्टिमेट अच्छा होता है। तो इतना ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट पे कंफ्यूज मत होइए, सिंपल सी बात याद रखिए कि ह्यूरिस्टिक मतलब जहाँ पे मेरा कम पैसा लग रहा है, एस्टिमेटेड से कम लग रहा है, तो वो हमारा हमेशा बेस्ट सॉल्यूशन देगा। डेट इज़ कि हमने उसको ओवर एस्टिमेट नहीं किया। तो ओवर एस्टिमेट क्यों नहीं किया? क्योंकि हम ए स्टार में ये पढ़ते हैं कि इट सर्च ऑल पॉसिबल पाथ एंड देन सेलेक्ट द बेस्ट वन। यहाँ पे हम सारे पॉसिबल पाथ को सेलेक्ट करते हैं, इसीलिए ये हमारा बेस्ट सॉल्यूशन देता है। हेंस जो आपका ए स्टार एल्गोरिदम होता है वो बेसिकली किस में हम यूज़ करते हैं, रियल वर्ल्ड के एप्लीकेशन में इसका यूज़ करते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑप्टिमिस्टिक एंड कंसिस्टेंट, करेक्ट। एंड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था मोनोटोनिक लोकली ऑप्टिमिस्टिक, इसमें मैच द फॉलोइंग का आया था, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था आपसे कि क्या वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो अगर मैंने ये बोल दिया कि ए स्टार ऑप्टिमल है तो वो सारे प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा अनलेस एंड अनटिल आपको कोई निगेटिव वहाँ पे ऑप्शंस ना दिखे। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट। उसके बाद 2015 में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि आपको वो एक इक्वेशन गिवन था और उन्होंने यहाँ पे पूछा था, तो ऑब्वियस सी बात है ये देखो एक्चुअल कॉस्ट है ना, जो मैं अभी बात कर रही थी कि जैसे 100 रुपया में अगर आपने जो एस्टिमेट किया है वो आपका कम आ रहा है, लेस देन इक्वल्स टू आ रहा है, इट मीन्स कि आपका वो क्या है, आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हो चीज़ों को, तो वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हो, हेंस इसको हम बोलते हैं कि ये नेवर ओवर एस्टिमेट कर रहा है। तो इन दिस स्मॉल वीडियो आई हैव कवर्ड कि कोई भी सर्च टेक्निक है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है और जितने भी आपके कन्फ्यूजन है ए स्टार की प्रॉपर्टीज़ पे, तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप एक बार चैनल पे सारे वीडियोस को 2.x के स्पीड पे देखिए और स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट आज के वीडियो में कवर अप कर लिया है। इसमें एक छोटा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगी डियर फ्रेंड्स, इसमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और रह गया। जैसे हमने अभी देखा कि ए स्टार है, करेक्ट, ए स्टार को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ऐसा पूछा गया था कि जो आपका ये गोल्ड स्टेट है, करेक्ट, मतलब स्टार्ट से लेके गोल्ड स्टेट तक जब आप पहुंच रहे हो तो इसकी दो वैल्यूज हो सकती है, आइदर 0 आइदर 1। क्यों? क्योंकि बाइनरी वैल्यूज तो यही दो हो सकती है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में पूछता है कि क्लोजेस्ट टू गोल क्या होगा, तो इसको याद करने का क्या एक तरीका है, बिकॉज कि गोल में ओ आता है, तो अगर आपको क्वेश्चन ने पूछा तो आप यहाँ उसको 0 से मैच कर सकते हो, और अगर 1 है इट मीन्स कि वो फ्यूएस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स का यूज़ करेगा। तो ए स्टार में इस तरीके का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बने थे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद यहाँ पे जो भी क्वेश्चन देखा गया है मैंने वो लिखा कि आपको लैंग्वेज क्वेश्चन का बहुत ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्यों? क्योंकि सब कुछ सिमिलर है, एक एक कीवर्ड से आपका ऑप्शन चेंज हो जाता है। और मैंने यहाँ पे यूनिफॉर्म भी बता दिया जो किसका पार्ट है, डीएफएस का पार्ट है। इसमें आप एक गोल स्टेट लेते हो जिसमें डेप्थ मेजर करते हो कि हमने एक लिमिट लगा दी, इस लिमिट के आगे आपको नहीं जाना है, और जो भी सोल्यूशन होता है वो मिनिमम कॉस्ट को पे बेस्ड होता है, हेंस इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल एंड कंप्लीट। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी, जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको इस वीडियो में अगर थोड़ा भी डाउट है डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन करें, जहाँ पे मैं इसका आपको ये इस कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स का PDF ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी। एंड अगर आपको डाउट है तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि BFS में क्या होता है कि इसमें ऑप्टिमल एंड आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, जो सेम यूनिफॉर्म कॉस्ट में भी होता है। इसके बाद आपने DFS में एक सिंगल सी चीज़ आती है कि उसमें स्पेस कम लगता है, क्योंकि हम सारे नोट्स को ट्रैवर्स नहीं करते हैं। तो DFS, इटरेटिव डीपनिंग, लिमिट और ग्रिडी बेस्ड सर्च, इन सब की कॉम्प्लेक्सिटी सेम होती है।
उसके बाद हमने ये देखा कि ग्रिडी बेस्ट और ए स्टार में क्या डिफरेंस है। तो इसमें ए स्टार में आप एक गोल नेट, एक इंटरमीडिएट नोट का यूज़ करते हो, जबकि ग्रिडी में आप सिर्फ मिनिमम कॉस्ट को लेके चलते हो और जितना भी एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक होता है, ऑप्टिमल होता है, कंप्लीट होता है, ये सारा ए स्टार प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। आई होप यू लाइक दिस सेशन। वॉट एवर यू फील जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज दिस इज द 15-minute वीडियो एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो कि आप क्विकली सारे ह्यूरिस्टिक सर्च एंड ए स्टार को रिवाइज कर सके। तो कैसा लगा आप वीडियो, आप फीडबैक में ज़रूर बताएं एंड जस्ट राइट मी डाउन योर डिफिकल्ट टॉपिक सो दैट कि मैं इन कुछ दिनों में उस पर वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँ, सो दैट कि आपका जो भी प्रिपरेशन है वो बेस्ट तरीके से हो। एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड जो भी अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करें सो दैट कि उनकी भी तैयारी अच्छी से हो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।